हेलो बच्चों, मैं आप लोग के बीच आ चुका हूं और आज त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्नावली 7C का क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष ए का है 4, और बी का है 3, तथा सी का जो है वो 5, हो, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का आधा होगा, जहां एडी त्रिभुज की एक माध्यिका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसका नाम है ए बी सी। और एडी यहां से एक क्या है, यानी एक माध्यिका है। और माध्यिका जब है तो हम क्या करेंगे कि इसका पहले मान लिख लेते हैं 4, और बी का जो है 3, और सी का है 5, मगर डी का निकालना पड़ेगा। तो डी के निर्देशांक जो होंगे वो मध्य बिंदु के सूत्र पे जाएंगे, तो 3 + 5/2 और उसके बाद -2 + 2/2, यानी हो जाएगा 8/2, 0/2, और यहाँ से कट जाएगा तो 4, 0, यानी ये आया 4, 0। अब क्या करना है कि एरिया ऑफ निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/2 और 4, उसके बाद -2, 3, उसके बाद 2 + 6, उसके बाद 5, उसके बाद -6 + 2, 1/2, 4, -4, 3, 6, 2, 8, यहाँ से 5 और -4, 1/2, -16, यहाँ से 24, यहाँ से -20। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1/2, यहाँ से लिखेंगे 1/2, और ये जो है जोड़ेंगे, यानी ये घटेगा तो 8 होगा, और 8 इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा -12, यानी ये आया -6, तो इसको 6 लिखेंगे, 6 वर्ग इकाई। अब इसके बाद जो है वो आगे हम निकालेंगे एबीडी, एरिया ऑफ एबीडी। एरिया ऑफ एबीडी का जब निकालेंगे तो एबीडी ये है, तो इसमें 4 - 2 -0 + 3, 0 + 6, उसके बाद 4, उसके बाद -6 और +2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2, यहाँ से 4 और -2, 3 × 6, 4 × -4, 1/2, उसके बाद -8, यहाँ से 18, -16, 1/2, और उसके बाद ये हुआ 24। 24 जब हुआ तो 18 जब घटेगा तो ये -6 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा -3, यानी 3 वर्ग इकाई। अब देखिए ये क्या है, ये आधा हो रहा है। आधा हो रहा है तो हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, और यहाँ से लिखेंगे 1/2, 2 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। ये आधा हो रहा है,
इसलिए लिख दिए, क्योंकि इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो ये बड़े वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि इसका 6 है और ये 2 गुने 3 यानी हुआ 6। तो 6 बराबर 6 ये प्रूव्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, ये भी मतलब उसी तरह सेम है जो क्वेश्चन इसमें बोला था वैसा ही ये भी बोला है। तो यहाँ से A है, यहाँ से B है, यहाँ से C है, यहाँ से x1 y1, यहाँ से x2 y2 x3 y3, यहाँ से एक D है। अब ये D के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो x2 प्लस x3 बटा 2 y2 प्लस y3 बटा 2। अब क्या करना है कि उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। और यहाँ से हम इसको गुना कर लिए। अब इसके बाद इससे चलेंगे और इससे चलेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD 1/2 और x1, उसके बाद y2 माइनस y2 प्लस y3 बटा 2 x2 y2 y3 बटा 2 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, यहाँ से 1/2 x1 2y2 माइनस y2 माइनस y3 x2, इसको y2 प्लस y3 माइनस 2y1 बटा 2 और इसको गुना हम करके लिख लेंगे। गुना करके लिख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको भी हम लिखेंगे, यानी 1/2 और 1/2 जब हो गया तो ये x1 इसमें से घटाएंगे तो y2 माइनस y3 अब बटा में 2 है। उसके बाद x2, उसके बाद है ये घटेगा इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटेगा तो नहीं, इसी तरह लिखना पड़ेगा, यानी इसको गुना कर लेंगे। तो x2 y2 प्लस x2 y3 माइनस 2 x2 y1 अब आटा में 2। उसके बाद यहाँ से x3 y1 माइनस x3 y2
अब ये सब का हम क्या करेंगे, बाटा का करेंगे, तो ये गुना होगा, यानी 1/2 ये सब का बाटा होगा, तो x1 y2 x1 y3 इस जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद इसमें 2 से गुना और फिर -2 x3 y2 आई सब के बटा में 2 है। अब ये 2 यहाँ पर फिर ये कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लिए। अब पहले हमको किसको लिखना है, ये पहले लिखना जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें लिखे x1 y2, तो ये पहले वाला तो सही है, दूसरे वाला भी सही है, तीसरे वाला जो है वो है x2 y3 x2 y3, ये है x2 y3। मेरा यहाँ और ये कंप्लीट। अब 3 वो बच रहा है, 3 गो में अब हमको लिखना है पहले इसको x2 y1 x2 y1, ये देखिए x2 है और y1, x2 y1 इसमें कहीं है नहीं, x2 y1 इसमें कहीं है नहीं, तो अगर लिखेंगे तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा। फिर से इसको रीचेक कर लेते हैं। यहां से d का निर्देशांक x2 y3 x3 बटा 2 और y2 y3 बटा 2, यहां से तो ये क्षेत्रफल सही है। इसमें जो है 1/2 फिर x1 y2 माइनस ये y3 x2 y3 माइनस y1, ठीक है। फिर x3 यहाँ मिस्टेकिंग हुआ है, जो कि x3 के जगह पर हमको रखना चाहिए था y2 और y3/2। यही हमारा मिस्टेकिंग हुआ है, जिसके वजह से ये आंसर नहीं आ रहा था, जिसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 और x1 यहाँ से 2y2 माइनस y2 माइनस y3/2 इतना हुआ। फिर इसमें x/2 और यहाँ से y2 प्लस y3 माइनस 2y1/2। उसके बाद आगे जो है y2 प्लस y3/2 y1 माइनस y2। अब देखिए यहाँ से सब में बटा में 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 1/2 और 1/2 बाहर निकल गया। अब ये इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना जो करेंगे, क्यों ये घट भी सकता है, ये घटेगा, तो पहले घटा लेते हैं उसके बाद गुना। तो यहाँ से बच जाएगा y2 माइनस y3। यहाँ से
इसको गुना कर लेंगे क्योंकि एक जैसा है नहीं। तो यहाँ से x2 y2 x2 y3 माइनस 2 x2 y1। उसके बाद इस दोनों को एक एक करके गुना करेंगे। तो उसको जब गुना करेंगे तो यहाँ से जब गुना होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी था, क्या था, नहीं x था, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब इसको हम गुना करते हैं, इसको इससे गुना x2 y1, इससे जब गुना करेंगे तो माइनस x2 y2, इससे जब गुना करेंगे तो x3 y1 माइनस x3 y2। गुना मेरा कंप्लीट, 1 बटा कितना हुआ 4। अब इसको गुना x1 y2 और फिर x1 y3, फिर यहाँ से x2 y2, इसको काट देते हैं क्योंकि कट जाएगा। और कोई कटने वाला देख लेते हैं है कि नहीं। अब कोई कटने वाला नहीं है तो यहाँ पर हम लिख लिए x2 y3। अब इसको देखते हैं किससे घट सकता है, इसमें इससे ये घट सकता है तो माइनस में बचेगा x2 y1। उसके बाद अब इसको क्या करना है कि हल करना, 2 2 4 6 गो आया। अब इसको सजा कर हमको लिखना है इसके जैसा। तो पहले का तो ठीक है, दूसरा का भी ठीक है, तीसरा का भी ठीक है, चौथा का भी ठीक है, पांचवा भी सही है और छठा भी सही है। मतलब ये सज गया है। और सज गया है जब, तो देखिए जब सज गया है तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, इसका आधा हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 2 त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, यही इसका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। अब आगे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 का सी जो है वो इस प्रकार है। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 2,1, बी जो है 4,3 तथा सी जो है वो 2,5 है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने
बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये से क्या बन रहा है, ये मध्य बिंदु है त्रिभुज का ए बी सी और ये मध्य बिंदु है और इससे बन रहा है एक त्रिभुज डी ई एफ। ए का दिया हुआ है 2,1, बी का दिया है 4,3 और सी का दिया है 2,5। अब डी का जब निकालेंगे निर्देशांक, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम डी का निकालेंगे, डी का निर्देशांक। मध्य बिंदु वाले सूत्र पे जाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 2 बटा 2 1 + 5 बटा 2 यानी 4 बटा 2 और 6 बटा 2 कटेगा। यहाँ से 2 और 1 हो गया 3। और ई का निर्देशांक जब ये ई का निर्देशांक है, ये ई का निर्देशांक अभी निकला। अब यहाँ हम डी का निर्देशांक निकालेंगे, तो डी का ये दोनों से चलेंगे, तो यहाँ से 4 और 2 बटा 2 3 + 5 बटा 2, यहाँ से हुआ 6 बटा 2 8 बटा 2 कटेगा 3,4। और उसके बाद हम आगे निकालेंगे एफ का निर्देशांक, 2 + 4 बटा 2 1 + 3 बटा 2 6 बटा 2 और 4 बटा 2 3 ये 2। अब इस तीनों से हमको क्या करना है कि क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज EDF अब यहाँ से 2 4 - 2 उसके बाद 3 2 - 3 उसके बाद 3 और 3 - 4, यहाँ से 2 ये घटेगा तो 2 + 3 यहाँ से -1 3 -1 यहाँ से 4 हो जाएगा, ये -3 -3 यानी 1 बटा 2 और ये हो जाएगा घटेगा तो -2 कटेगा तो -1 यानी 1 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल आया 1 वर्ग इकाई मध्य बिंदु से बना जो। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 7वां क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।